राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय सिंह शेखावत। राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान के दुर्ग पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो हर बार आपको किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहागढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर है भरतपुर। देखिए, जो भरतपुर का जो किला है, इसके कुछ अन्य भी क्वेश्चन बनते हैं। जो लोहागढ़ का जो किला है, उसका उपनाम है लोहागढ़ या अजय दुर्ग। और यह जो किला है, मिट्टी से बना किला है। यह एक पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? जिस किले के चारों ओर गहरी खाई बनी हो, उसे पारिक दुर्ग बोलते हैं। पारिक दुर्ग की श्रेणी में लोहागढ़ का जो किला है भरतपुर वाला, ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण, जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर वाला, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जी द्वारा 19 फरवरी 1733 ईस्वी को आरंभ करवाया था। इस किले के निर्माण में लगभग 8 वर्ष लगे। अजय दुर्ग, अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं लोहागढ़ को। इस किले पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। अपनी अजयता के कारण लोहागढ़ कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? राइट आंसर है चिड़ियाटूक। जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पे अवस्थित है। नोट, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसका उपनाम है मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुगी, मेहरानगढ़। इसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा लाल पत्थरों से करवाया गया था। मेहरानगढ़ की नींव करणी माता द्वारा 13 मई 1459 ईस्वी को रखी गई थी और राजा राम को 12 मई को नींव में जिंदा गाड़ दिया था। राजस्थान का एकमात्र किला मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसमें जिंदे नर इंसान को नींव के अंदर जिंदा गाड़ दिया था। और ये नेक्स्ट है, रानीसर तालाब। इसका निर्माण राव जोधा की हाडी रानी जसमादी द्वारा 1459 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट, पद्म सागर तालाब। इसका निर्माण राव जोधा ने मेवाड़ के सेठ पद्मचंद शाह से धन प्राप्त कर करवाया। जैसे एग्जाम में कैसे भी घुमा कर के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम पूछ लिया, मयूरध्वजगढ़ दे दिया, गढ़ चिंतामणि दे दिया, कागमुखी दे दिया, मेहरानगढ़, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, इसका निर्माण पूछ सकता है। इसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? राव जोधा ने 1459 में करवाया था। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, उसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। कब रखी थी? 13 मई 1459 ईस्वी को। और जो नर बलि दी थी, वो कब दी गई थी और किस आदमी की दी गई थी? राजा राम को 12 मई को नींव में जिंदा गाड़ दिया था। और ये रानीसर तालाब कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में ही बना हुआ है। पद्म सागर तालाब, ये भी वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? राइट आंसर है रावत बाग सिंह का। देखिए, देखिए
जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ किले के उपनाम राजस्थान का गौरव, चित्रकूटगढ़, चित्रकोट राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, दुर्गाधिराज राजस्थान के किलों का सिरमौर कहलाता है, यह मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहलाता है, इसे वीरू का तीर्थ भी कहा जाता है। निर्माण चित्रांग मौर्य, वीर विनोद कुमार पाल, प्रबंध मुहूर्तोन नैन्सी के अनुसार। इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। यह किला मेसा के पठार पर स्थित है। यह किला मेसा के पठार पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है, मेसा का पठार, इसकी ऊंचाई है 609 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? यह है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो किला है वो राजसमंद जिले में है। देखो, जो कुंभलगढ़ जो किला है उसका उपनाम मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ध्यान रहे महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी। निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार मंडन थे। कुंभा ने इसे नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह किला मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। कुंभलगढ़ की दीवार, इसे भारत की सबसे बड़ी प्राचीर कहा जाता है। यह 36 किमी लंबी है। इसके परकोटे की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। यह किला हाथीगुड़ा की नाल के ठीक निकट स्थित है। यहीं राणा सांगा का बचपन बीता। राणा सांगा की मृत्यु के बाद पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह को बनवीर से बचाकर यहीं लाई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। यहीं पर उदय सिंह का लालन पालन हुआ। उदय सिंह का मेवाड़ महाराणा के रूप में राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में यहीं पर हुआ था। महाराणा उदय सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनका राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग से ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और ये नोट डाल करके, चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा द्वारा निर्मित है। ये कब बनवाया गया था? 30 सितंबर 2। चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा द्वारा निर्मित है। 30 सितंबर 2008 को मंदिर में भगदड़ से अनेक लोगों की मौत हुई। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। ये चामुंडा माता का जो मंदिर है, इसके निर्माण राव जोधा ने किया था और 30 सितंबर 2008 को मंदिर में भगदड़ हो गई थी, तो उसमें
अनेक लोगों की मौत हुई। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? आमेर, जयपुर। शीला देवी मंदिर जलेब चौक में खुलता है। मानसिंह प्रथम केदार पूरी बंगाल के शासक से छीनकर यह मूर्ति लाया था। शीला देवी का जो मंदिर है वो जयपुर में है, आमेर के किले में। और ये जो मान सिंह जी प्रथम थे, ये केदार नामक पूरी बंगाल के शासक थे, उनसे छीन करके लाए थे। और यह किला काली खोह पहाड़ी पर स्थित है, गिर दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1592 ईस्वी में 11वीं शताब्दी के पुराने किले के स्थान पर करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। यह किला हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। मोमिनाबाद बहादुर शाह ने 1707 ईस्वी में आमेर दुर्ग पर अधिकार कर यह नाम रखा था। बहादुर शाह ने 1707 ईस्वी में मोमिनाबाद इसका नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 7, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और जो अचलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा 900 ईस्वी के लगभग करवाया गया था। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, झालीबा बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कटारगढ़ मेवाड़ की आंख, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कटारगढ़ के पास स्थित जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? जयगढ़ दुर्ग। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा व जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार इस किले का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर जयगढ़ नाम पड़ा। पहाड़ी, यह किला चील का टीला ईगल की पहाड़ी नामक पहाड़ी पर बना है। इस किले में कछवाहा राजवंश का खजाना रहता था, इसलिए रहस्यमय दुर्ग कहलाता है। 1976 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खोज हेतु इस किले में व्यापक खुदाई करवाई गई थी। इस कहानी पर अजय देवगन की बादशाह फिल्म बनी है। इस किले पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। जो जयपुर का जयगढ़ है, इसके ऊपर बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन,
किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा? यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। जालोर का किला, जो जालोर का किला है उसके लिए हसन निजामी ने लिखा है ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो यह जालोर का किला है। यह किला सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 15 अगस्त 1949। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। ध्यान रहे आपको। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और 2018 ईस्वी में इस किले पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा स्वरूप सिंह ने। जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ व 1428 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। यह स्तंभ 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला है जिसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है और 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे पुनः बनाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी वास्तुकार कौन था? मंडन। ध्यान रहे आपको। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में कुंभलगढ़ के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और कर्नल टॉड एट्रस्कन जापान की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? जैसलमेर। ध्यान रहे आपको। जो जैसलमेर का जो किला है इसका जो निर्माण है 12 जुलाई 1155 ईस्वी को इस दुर्ग की नींव महारावल जैसल द्वारा रखी गई थी। उपनाम सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, त्रिकुटगढ़। त्रिकुटाकृति किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है पहाड़ी त्रिकुटाकृति की है। इस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। यह धानवन श्रेणी का दुर्ग है। यह दुर्ग अपने 28 शाखा व 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बुर्जें यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ में।
नोट ध्यान रहे आपको। जयवान तोप, इस तोप का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा 1720 ईस्वी में करवाया गया था। यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसकी मारक क्षमता 22 मील, वजन 50 टन है। इसे एक बार परीक्षण के तौर पर चलाया गया था, तब इसका गोला चाकसू में जाकर गिरा, जहां पर वर्तमान में गोले राव तालाब बना है। यह किला अपनी जल संग्रहण प्रणाली, विशाल टाँके व गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, गागरोन किला स्थित है झालावाड़। ध्यान रहे आपको, जो झालावाड़ में जो किला है गागरोन, यह किला डॉट परमाणु बिजल देव द्वारा 11वीं सदी में निर्मित है। और यह औदक दुर्ग, जल दुर्ग, यह दुर्ग आओ और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव, किसी नींव के कठोर चट्टान पर खड़ा है। जो गागरोन का जो दुर्ग है झालावाड़ में, ये बिना नींव के कठोर चट्टान पर खड़ा है। यह किला अरावली पर्वतमाला पर नहीं है, बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला की चट्टान पर अवस्थित है। जालिम कोट, कोटा के झाला जालिम सिंह सेनापति द्वारा निर्मित विशाल प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है। ध्यान रहे आपको, गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। यहाँ मधुसूदन मंदिर बना है। इसमें बुलंद दरवाज़ा औरंगजेब ने बनवाया था। यहाँ 2 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में मांडू शासक होशंग शाह व गागरोन शासक अचल दास कीची के मध्य युद्ध हुआ। द्वितीय शाखा 1444 ईस्वी में आक्रमण मांडू शासक महमूद खिलजी प्रथम का था। यहाँ के शासक पालहन सिंह अचलदास का पुत्र थे। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, सोनगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? जालौर का किला। यह किला सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। 18वां क्वेश्चन, राजस्थान स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? औदक दुर्ग। ध्यान रहे आपको, जल दुर्ग, औदक दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग, झालावाड़, शेरगढ़ दुर्ग, भारा, बैसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़। ये जल दुर्ग और औदक दुर्ग राजस्थान में 3 जगह हैं। एक तो गागरोन वाला, दूसरा शेरगढ़ भारा, तीसरा भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है पारीक दुर्ग। ध्यान रहे आपको, पारीक दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जैसे लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़, डीग का किला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जयमल और फतेह।
ध्यान रहे आपको, सूरजपोल द्वारा किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इस पर हाथियों पर सवार जयमल तथा उदय सिंह के सेनापति की मूर्तियां लगी है, जो राय सिंह ने 1590 ईस्वी में स्थापित करवाई थी, जो 1690 ईस्वी तक विद्यमान थी, जिसके बाद औरंगजेब के समय इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। माना जाता है कि मूर्तियां बाद में किसी शासक ने पुनः सूरजपोल के बाहर लगवा दी। उपनाम, जो जूनागढ़ है बीकानेर वाला, उसके उपनाम है तारामणि, जमीन का जेवर, चिंतामणि, राती घाटी का किला। इस किले का निर्माण महाराजा राय सिंह द्वारा 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594 ईस्वी तक अपने मंत्री करमचंद बछावत की देखरेख में करवाया। और ये जूनागढ़ का जो किला है, मुगल व राजपूत शैली से निर्मित यह दुर्ग धानवन दुर्ग व पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। जूनागढ़ का जो किला है बीकानेर में, यह धानवन दुर्ग व पारिक दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। हैरम गणपति, भगवान गणेश की सिंह पर सवार प्रतिमा 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में मौजूद है। और राजस्थान में पहली बार जो लिफ्ट लगी थी वो जूनागढ़ के किले में लगी थी, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बाला किला कुमारा किला स्थल कहाँ अवस्थित है? अलवर में। ध्यान रहे आपको, अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक यही नज़रबंद रखा था, बाला किला अलवर में, जिसे कुमारा किला भी बोलते हैं। किले की दीवारों पर बंदूक चलने के कारण बने छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? नाहरगढ़। ध्यान रहे आपको, इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया था। इस किले को वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह द्वारा 1868 ईस्वी में दिया गया। इसे जयपुर की तरफ झांकता किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंघाड़ा, 1354 ईस्वी में। ध्यान रहे आपको, यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण मेवाड़, मालवा व गुजरात के शासकों के हमले से बचने के लिए करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। गोरा बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी और रतन सिंह। ये ध्यान रहे आपको, प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह थे। और ध्यान रहे आपको, 26 अगस्त 1303 जौहर पद्मिनी अन्य रानियों द्वारा रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल
गोरा बादल उनके चाचा और भतीजा ने वीरगति प्राप्त की। विजय के बाद किला अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा व इसका नाम खिजराबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? कुंभलगढ़, राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। गढ़ बिठल्ली कहाँ स्थित है? अजमेर। ध्यान रहे आपको, जो अजमेर में है गढ़ बिठल्ली, ये तारागढ़ का जो किला है ये अजमेर वाला, इसका उपनाम है गढ़ बिठल्ली। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, बिशप हेबर, अजय मेरू, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान, इन नामों से वो जाना जाता है। इसका जो निर्माण है चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में बिठल्ली नामक पहाड़ी पर करवाया था। इस बिठल्ली नामक पहाड़ी पर करवाने के कारण इसका गढ़ बिठल्ली नाम पड़ गया। चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर लाई गई। यह एक गिरी दुर्ग है। इसमें 14 विशाल बुर्जें बनी हैं। मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां। चील का टीला, ईगल की पहाड़ी किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। रावल जैसल भाटी ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? सोनार किला। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, रावल जैसल भाटी ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? सोनार किला। यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना होने के कारण सोने के समान प्रतीत होता है और 21 जून 2013 को इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस किले पर 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट व 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। धन्यवाद साथियों, यह आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो पूरा देखना आप, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। राम राम।